गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, बराबर। इस बार हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, वो हम लोग देखने वाले हैं, बराबर। तो बेसिकली कोई भी आप सब्सटेंस लेते हो, कोई भी मैटर लेते हो, तो उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हर एक सब्सटेंस, हर एक मैटर के लिए यूनिक एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोग शुरुआत करेंगे कि एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। Every substance has unique and characteristic properties, बराबर। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया है हमने H2O, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। सॉल्ट NaCl, तो उसकी भी एक यूनिक जो H2O में वो हमें प्रेजेंट नहीं मिलेगी। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उसकी यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, बराबर। तो फर्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी और कंपोजिशन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन। दैट मीन्स अगर हम लोग H2O वाटर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मेजर करनी है, ओके, तो जो उसकी आइडेंटिटी है, बराबर, कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, वो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। कंपोजिशन, वो किस तरीके से अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, वो भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और इसको चेंज किए बिना अगर हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ मेजर करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अगेन याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ which can be measured or observed without changing the identity or the composition. Okay, चलो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो कलर एंड ऑर्डर तो आप समझ सकते हो, मुझे ये सोचना है कि आपको ये दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज ए साइंस स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया है, उसके बाद भी कई स्टूडेंट को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो नहीं पता होता है। ओके, इट इज़ वेरी सैड टू नो कि आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिक डेफिनेशन नहीं आती है, बराबर। ऐसा होता है कई सारे स्टूडेंट को, बराबर। चलो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस के लिए अगर बात करते हैं, अ टेम्परेचर, the temperature at which solid compound converts into liquid compound। ओके, सॉलिड मैटर लिक्विड मैटर के अंदर कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर लिया है, तो फिर हमने आइस लिया है, आइस टू वाटर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, बराबर। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड, ये सॉलिड है आपका एंड वाटर इज अ लिक्विड, ओके, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर को, वो स्पेसिफिक सब्सटेंस का हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, और ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं,
चैप्टर नंबर 5 के अंदर। बट ये जो बेसिक डेफिनेशन जो आप अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हो वो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या था, विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन। यहाँ पे क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसके लिए तो बेसिकली हमें केमिकल रिएक्शन करनी ही होगी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड बाय अ केमिकल चेंज ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, केमिकल चेंज ऑफ द सब्सटेंसेस, दैट मीन्स हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी, बेसिसिटी, कंब्यूस्टिबिलिटी। ओके, अगर हमें कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते, बराबर, कि उसकी एसिडिटी दैट मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो जानने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना ही होगा। तो ये उसकी कैसी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ओके, आप लोगों को क्या करना है, मैंने ये सेपरेट लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको ये टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद उसका डिफरेंस भी लिखना है। ओके, बट वो आपको खुद लिखना है। चलो, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, कि मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, दैट मीन इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। एंड वो आपको बेसिकली प्रॉपर्टी तो है बट वो क्वांटिटी दिखाएगा आपको। फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। लेंथ वो क्या है, कोई एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हो जाएगी, बराबर, बट वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे हम उसको। अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड, बराबर। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर से डिफाइन करेंगे, और नंबर के बाद क्या लिखा होगा, उसका यूनिट लिखा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं, उसकी लेंथ है 10 मीटर, दैट मीन्स 10 क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, एंड मीटर क्या है, उसका यूनिट है, मीटर उसका यूनिट है। ओके, तो ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी हो गई जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, बराबर। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, और एक नया क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर हम लोग क्या बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे सब्सटेंस की, बराबर, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर, और उसके बाद यूनिट्स लिखा जाता है। अगर हमें एरिया भी लिखना है, वॉल्यूम भी लिखना है, तो 10 या 20 या 30 या 500 कोई भी नंबर लिखेंगे, और उसके बाद उसका यूनिट, एरिया है तो फिर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये सारी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस लिखना है खुद। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे जो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मीटर एक यूनिट है, बराबर, वैसा ही एक लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट होता है फुट। ओके, चलो, किलोग्राम एक यूनिट है कि कोई भी सब्सटेंस लिया है, चलो 50 किलोग्राम, तो वो भी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। वैसे ही एक दूसरा यूनिट है पाउंड, जिसकी मदद से हम लोग मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट यूनिट है वो कैसे आए, और पूरी दुनिया के अंदर ये कैसे काम करते हैं, कि यहाँ पे पाउंड काम करता है, यहाँ पे किलोग्राम में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, ओके, उसको सॉल्व कैसे किया गया, वो थियरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।